जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में उपसर्ग की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण, उपसर्ग की विशेषता और भेद के बारे में जाना था। आज मैं आपको उपसर्ग के जो ये मुख्य भेद हैं, इन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे इसके अंतर्गत कि उपसर्ग के जो भेद हैं, संस्कृत के कौन से उपसर्ग हैं, इनकी संख्या क्या है, हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं, अंग्रेजी भाषा के कौन से हैं और अरबी फ़ारसी भाषा के जो उपसर्ग है वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग से और जान लेते हैं इसकी परिभाषा एवं कुछ उदाहरण। संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं। यह हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं। कतिपय पुस्तकों में आपको संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर संस्कृत के उपसर्गों की संख्या अगर आपको 22 मिलेगी तो हिंदी में आपको कितने मिलेंगे? 11। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदी में 12 है और संस्कृत में 21 उपसर्ग हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और 1 से 2 अक्षर लंबे होते हैं। ये क्या होते हैं? 1 से 2 अक्षर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द में कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है, ठीक है। तो मूल शब्द है, जैसे हमारे पास क्या था? हार। क्या था? हार, ठीक है। तो हम इसमें आ जोड़ लेते हैं। आ, ये हमने संधि कर ली। आ धन हार बराबर क्या हो जाएगा? आहार। आहार का मतलब क्या हो गया? विशिष्ट अर्थ जोड़ देगा इसमें, ठीक है। तो आहार मैंने क्या हो गया? भोजन हो गया आपका, ठीक है, भोजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा। संस्कृत के 21 उपसर्ग, उनके अर्थ और कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, तो आप लोग इसको जो है नोट भी करें। अति यानी कि अत्यधिक। अति से क्या क्या बनेगा? अति हो गया, अति से अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय। अधि से अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु, अनु से अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप से अपयश, अपमान, अपकार। अभि से अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अव से अवगुण, अवनति, अवतार। उसके बाद है आ से है, आ से है आजीवन, आगमन। उत से उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उप से है उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। दुर से है दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। दुस से है दुस्साहस। निर से निरापराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस से है निसार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। नि से है निवारण, निपात, नियोग, निषेध। परा से है पराजय, पराभाव, परामर्श, पराक्रम। परि से है परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। प्र से है प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। प्रति से है प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रतीक। बी से है विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। सम से है संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। और सु से है सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। तो ये हमारे पास 21 हैं। आप चाहे तो इनको गिन भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और अंत में एक और है 20 21, ठीक है। तो ये 21 हमारे पास क्या हो गए? उपसर्ग हो गए संस्कृत भाषा के। अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा की। तो हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण जान लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग 12 प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से हैं आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अ हो गया, अन हो गया, कु, दु, नी, ओ, भर, सु, अध और उन, पर, विन। ये क्या है? हमारे हिंदी के क्या है? कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो अ, अन,
क, दु, नी, ओ, भर, सो, अध, उन, पर और बिन। तो इससे जो जो शब्द बनते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अधन छूता, आप इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया अधन छूता, तो बराबर क्या बनेगा ये अछूता। वैसे ही है अधन था अथा, अधन टल अटल। ठीक है, अनधन मूल अनमूल, अनधन बन अनबन, अनधन पढ़ अनपढ़। तो इस तरीके से आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्या है, उपसर्ग क्या है, जो शब्द के आगे होते हैं आपको उपसर्ग क्या है, आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी आपको अगर उपसर्ग छांटना हो किसी शब्द में तो आपको केवल उसको तोड़ना है, उस शब्द का संधि विच्छेद करना है, आपको उसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। हम उस शब्द की क्या कर लेंगे, जो हमारे पास शब्द है, जैसे हमारे पास अनपढ़ शब्द है तो अनपढ़ शब्द को हम पढ़ेंगे, हमें नहीं पता कि उपसर्ग क्या है। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँगा तो मुझे उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अन्न धन पढ़ से क्या बनेगा, अनपढ़। तो अन्न आपका क्या हो जाएगा, अन्न क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हिंदी के कुछ उपसर्ग, और आप लोग जो है इसको जो है अपनी कॉपी में नोट भी करना। ठीक है, अब बात आती है अंग्रेजी के उपसर्ग की। तो जान लेते हैं अंग्रेजी के हमारे कौन कौन से उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सब, जज, यानी कहते हैं ना सब, यानी कि क्या है, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। अगला है हमारे पास डिप्टी। क्या है, डिप्टी। तो डिप्टी से जो जो शब्द बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, अंग्रेजी के शब्द हैं, उपसर्ग हैं वाइस, वाइस का वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जर्नल जो शब्द हैं, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ कहते हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी। हेड का मतलब हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ये थे हमारे पास अंग्रेजी भाषा के कुछ उपसर्ग। अब बात करते हैं हम अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग की। तो अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग की भी संख्या कितनी है आपके पास, 12। ये भी 12 प्रकार के होते हैं। और इसमें है हमारे पास पहला है जैसे कम। कम से क्या है, कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल। खुश से है खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। अपने दैनिक जीवन में आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे गैर है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ना से है नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। ब से है बनाम, बदौलत, बस्तूर वगैरह। फिर वा से है वद से है वे, ला, सर, हम और हर। हर से हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और आप लोग इसे अपनी कॉपी में भी डाउनलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।